हाँ जी क्लास 12th वालों, आपको सॉल्यूशन चैप्टर में काफी प्रॉब्लम हो रही है। क्वेश्चन अभी भी नहीं बन पा रहे हैं। एग्जाम नजदीक आ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन में अभी भी प्रॉब्लम हो रही है। न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूले कैसे अप्लाई करना है या यूनिट भी अभी बच्चे कैलकुलेशन में भी बड़ी दिक्कत कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने आज इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो सॉल्यूशन चैप्टर्स के हैं वो लेकर आया हूं। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और हर एक टॉपिक से या हर एक कंसेप्ट से एक क्वेश्चन मैंने इस पीपीटी में डाला है। तो आपको सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है। कोई डाउट होगा तो पूछना है और कमेंट करते रहना है कि अगर कोई भी आंसर मेरा गलत आ रहा है या कोई दिक्कत हो रही है वो भी आप कमेंट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज्यादा देर नहीं करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm Hg प्रेशर है ना, ये प्रेशर दे रखा है इज 99.68 डिग्री सेल्सियस। चलिए देखते हैं हाउ मच सुक्रोज, ठीक, मोलर मास आपको दे रखा है इज टू बी एडेड 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है यहाँ पे क्या है, केबी दे रखा है। केबी से हमें समझ जाना चाहिए हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात करें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें पता है उसमें हमें क्या चाहिए, डेल्टा टीबी चाहिए होता है। तो एलिवेशन इन बीपी में हमें क्या चाहिए, डेल्टा टीबी चाहिए। डेल्टा टीबी क्या होगा, टीबी होगा आपका ये आपका होगा और जो टेम्परेचर दे रखा है आपका 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 99.68, राइट। तो हमें लिख दिया मैंने 100 माइनस 99.68 हो गया। समझ में आ गया। अगर इसको माइनस करते हैं तो बढ़िया तरीके से, क्योंकि कैलकुलेशन पे जरूर ध्यान रखना है, बहुत नंबर कट सकते हैं इससे, ठीक। तो यहाँ पे लिखा 3, ठीक है। तो 0.32 आपका आ गया, ये आपका क्या है, टेम्परेचर आ गया। अब फॉर्मूला क्या होता है आपका, होता है डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन में W1 इंटू M2, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारा कुछ लिखना पड़ेगा, क्या क्या गिवन है आपको। डेल्टा टीबी गिवन है, आपको केबी गिवन है, आपको W2 आपको हाउ मच सुक्रोज बोला है ना, तो इसमें W2 आपको निकालना है। 1000 आपको दे रखा है, W1 दे रखा है आपको 50 ग्राम और M2 दे रखा है, मोलर मास भी आपको गिवन है। तो मैं लिख देता हूं सारी चीजें। अगर डेल्टा टीबी की बात करता हूं क्या आएगा आपको, 0.32 हो गया। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे क्या होगा, 0.52 आपका केबी हो गया। चलिए ये भी आ गया। W2 हमें निकालना है, हमें फाइंड करना है, इंटू 1000 अपॉन में W1 क्या, W1 आपका मास होता है जो क्या सोलवेंट का मास होता है W1, जो कि आपका 500 ग्राम मतलब 500 ग्राम दे रखा है, इंटू M2 मोलर मास कितना दे रखा है आपका 342 ग्राम दे रखा है, ठीक। अभी हम एक काम करते हैं, बहुत आसान तरीका है। 500 से 1000 गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहां से हमने मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा आपका 0.32 इक्वल टू 0.104 इंटू W2 अपॉन में 342। इसका आंसर फटाफट आप कमेंट कर सकते हो, बता मैंने दिया कैसे करना है, पर आपको कमेंट करने की जरूरत है, ठीक। W2 आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, 0.32 इंटू 342 अपॉन में 0.104 इक्वल टू W2। ये आपका आंसर होगा। ये क्या होगा, मास होगा सुक्रोज का, जो कि हम ऐड कर रहे हैं किसमें, वाटर में ऐड कर रहे हैं। क्या किसी को कोई डाउट है, समझ में आ गया। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्वेश्चन कैसे करना है। चलिए एक टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बोला हुआ है स्टेट हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ जो है वो किस पे बात करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस पे बात करता है, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है आप पूछोगे, तो एक पर्टिकुलर, जैसे कि हमने एक कंटेनर ले रखा है उसमें 2 से ज्यादा गैस मिक्स है, तो उसको जो टोटल प्रेशर होगा तो वो जो प्रेशर P होगा, लेकिन उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा, P0 होगा। वो पर्टिकुलर गैस का प्रेशर होता है, जैसे कि आपका O2 का, N2 का, वो सबका अलग अलग गैस का पार्शियल प्रेशर होता है। चलिए अगर हम हेनरीज लॉ की बात कर रहे हैं तो आपको समझ में जाना चाहिए, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। या फिर कंसंट्रेशन नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं कि पार्टिकल्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। आपने एक्स लिख दिया, ठीक। तो P इक्वल टू क्या हो गया आपका, के एच एक्स हो जाएगा। के एच क्या बोलते हैं आप, हेनरी लो कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, हेनरी लो कांस्टेंट। जो हेनरी लो कांस्टेंट हो गया वो के एच हो गया, जिसमें अलग अलग गैसेस का अलग अलग के एच की वैल्यूज होती है। प्रेशर हो गया तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, P अपॉन में
के एच हो गया। ठीक, तो x की वैल्यू बढ़ेगी तो p की वैल्यू बढ़ेगी और के एच की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। अगर इसे हम ग्राफ की बात करते हैं तो क्या है, स्लोप देखते हैं तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स है, m क्या आपका के एच है, m क्या आपका के एच है। तो क्या होगा, ग्राफ कौन सा बनेगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। ग्राफ कौन सा बनेगा आपका, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। p क्या आपका y है, मतलब प्रेशर हो जाएगा, और x क्या आपका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक, ये लीनियरली डिपेंडेंट ग्राफ बनता है। ये आपका क्या हो गया, हेनरीज लॉ हो गया। अब इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं तो एप्लीकेशन क्या होता है, एक स्क्यूबा डाइवर्स का होता है और एक होता है जो हम हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, प्रेशर लो होता चला जाता है। तो क्या होती है, गैस की कमी होती चली जाती है। तो प्रेशर लो है, प्रेशर लो है तो मोल फ्रैक्शन क्या है, मतलब वो भी क्या होगा, लो होगा। मतलब जो पॉसिबिलिटी है गैस की जो कंपोजिशन है वो भी क्या है, कम है। तो हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है, गैस का कंपोजिशन क्या होता है, कम होता है। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या बोलते हैं, अंडर हाई प्रेशर में पैक करते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह में, जिससे क्या सोलिबिलिटी को इंक्रीज करे। ये सभी एप्लीकेशन है, आप सभी को इसको डिटेल में पढ़ोगे, एनसीईआरटी में दे रखी है पूरी। चलिए, अब एक क्वेश्चन आता है, डिफाइन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन, बात ध्यान रखना, आइडियल सॉल्यूशन होगा आपका डेल एच मिक्सिंग। डेल एच मिक्सिंग मतलब क्या, जो एंथैल्पी होगी, एंथैल्पी क्या होगी आपकी, वो क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, सेम क्या होगा, अगर डेल एच मिक्सिंग जीरो हो गई तो क्या होगा, डेल वी मिक्सिंग भी क्या होगी आपकी, जीरो होगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दी, डेल वी मिक्सिंग भी क्या होगी, जीरो। तो ये कंडीशन क्या होगी, आइडियल सॉल्यूशन क्या होगी। इसमें क्या होगा, जो ए इंटरेक्शन होगा, मतलब एक सॉल्यूशन दे रखा आपका ए, एक सॉल्यूशन दे रखा बी और एक दे रखा ए बी। तो ए इंटरेक्शन जो होगा मॉलिक्यूल्स का, वो बी बी के और ए बी के बराबर होगा, या इन दोनों का इंटरेक्शन क्या होगा, ए बी के बराबर होगा। ये क्या होता है आपका आइडियल सॉल्यूशन होता है, डेल एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो और डेल वी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो। लेकिन नॉन आइडियल में क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, इसमें क्या होगा, डेल एच मिक्सिंग या तो मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो होगी या तो लेस देन जीरो होगी। तो क्या होगा, या तो पॉजिटिव डेविएशन होगा या तो नेगेटिव डेविएशन होगा। तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, ना कोई पॉजिटिव ना नेगेटिव, लेकिन नॉन आइडियल में क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन भी होगा और नेगेटिव डेविएशन भी होगा। समझ में आगे बात, तो ये तो डाउट क्लियर हो गया होगा आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है, ये पिछले साल 2024 में क्वेश्चन आया हुआ था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बोला ईशान ऑटोमोबाइल रेडिएटर इज फिल्ड विद 1 kg ऑफ वाटर, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मोलर मास इज 62 ग्राम पर मोल, मस्ट एडेड टू गेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस। ठीक, चलिए देखते हैं हम इसको। तो फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, डेल्टा टीएफ बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 माइनस माइनस 2.8 डिग्री साथी, यहाँ पे ये होगा। समझ में आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.8 डिग्री सेल्सियस आ गया, 2.8 डिग्री सेल्सियस आ गया। लेकिन यहाँ पे किसमें बोला हुआ है, केल्विन में बोला हुआ है ना, केल्विन में बोला हुआ है। तो मैं करूंगा 273 से 2.8 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 8572 275.8 तो केल्विन आ गया। क्योंकि आपको पता है केएफ की वैल्यू किसमें दे रखी है, एज ए केल्विन में दे रखी है, केजी में दे रखी है और मोल्स में दे रखी है। ये बात ध्यान रखनी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या होगा, केएफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन में W1 इंटू M2 होगा। अच्छा जी, ये हो गया। अब डेल्टा टीएफ समझ में आ रहा है, डेल्टा टीएफ क्या आपका 275.8। ठीक है जी, आ गया। केएफ क्या आपका 1.86 दे रखा है। केएफ की वैल्यू वैसे गिवन होती है, लेकिन याद कर लेना वाटर की जो केएफ की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1.86 होगी। समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए, अगर W2 की बात करते हैं वो खाली रहेगा इंटू 1000। तो W2 क्या आपका सोल्यूट का, ठीक है, सब्सटेंस है, और W1 क्या आपका 1 है। M2 क्या आपका, M2 क्या दे रखा है आपका 62। तो आप इससे W2 आराम से इजीली निकाल सकते हो। मल्टीप्लाई और कैलकुलेशन करनी, कैलकुलेशन तो काफी इजी हो जाती है और एग्जाम में भी कैलकुलेशन काफी इजी आने वाली है। ठीक, चलिए, तो ये समझ में आ गया। ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन हो गया, हेनरीज लॉ पढ़वा दिया, आइडियल सॉल्यूशन करवा दिया, तो सभी तो मैंने करवा दिए ना। चलो
What type of derivation from Rolls-Royce is shown by ethanol and acetone mixture? तो आपको पता है इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH होता है, और आपको पता है आग बंद करके हमें क्या करना है, ये क्या देता है, H बॉन्डिंग देता है, क्या देता है, H बॉन्डिंग देता है। तो यहाँ पे पहले दोगे H बॉन्डिंग देगा, ये इसका जो मिक्सचर होगा वो क्या देगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी देगा, H बॉन्डिंग दे दिया। अब आपको पता होना चाहिए कौन सी डेविएशन देगा, ये देगा पॉजिटिव डेविएशन देगा, कौन सा देगा, पॉजिटिव डेविएशन देगा। ये सभी पूरा आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, ये क्या देता है, पॉजिटिव डेविएशन देता है। और क्या होता है, जो इथेनॉल होता है वो क्या करता है, इंट्रैक्शन क्या कर देता है, वीक कर देता है। इथेनॉल क्या कर देता है, वीक इंट्रैक्शन कर देता है, ठीक है। क्योंकि आपको इतना पता है कि एच बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, लेकिन क्या होती है, सोल्युबिलिटी ज्यादा फॉर्मेशन होती है, सोल्युबिलिटी ज्यादा होती है किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ठीक, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें क्या है, इसमें भी केएफ निकालना है। इसका फटाफट आप आंसर बताओगे, कमेंट में बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ नॉन मेल्टेड सॉल्यूट, इसका आपको बताना है कमेंट में, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन बोला, 6% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, दिस इज अननोन ऑर्गेनिक, मोलिकुलर वेट निकालना है। तो क्या दे रखा है, इसमें क्या आइसोटोनिक दे रखा है, पाई1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई2 हो जाएगा। इन द कंडीशन ऑफ आइसोटोनिक सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है, क्या रहता है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक। तो पाई इक्वल टू पाई इक्वल टू क्या होता है, एनसीआरटी होता है, पाई इक्वल टू ये होता है। तो यहां पे CRT लिख दिया, यहाँ पे भी क्या लिख दिया, यहाँ पे भी क्या लिख दिया, CRT लिख दिया। और आपको पता है C1 हो गया, ये C2 हो गया, RT आपको कॉमन हो जाता है, तो C1 इक्वल टू क्या आ गया, C2 आ गया। तो आपको पता लगे N2 और सॉरी N1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, N2 हो जाएगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया पता लग गया हमें, N1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, N2। तो दोनों के नंबर मोल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो W1 अपॉन में M2 और यहाँ पे आ गया W1 अपॉन में M1 और W2 अपॉन में M2, ये लिख दिया। अब फटाफट आप आंसर निकाल सकते हो। सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मोलर मास दे रखा है, तो आपको W1 क्या दे रखा है, 6% दे रखा है, मतलब 6 ग्राम हो गया, क्योंकि मास परसेंटेज से हमें इक्विवेलेंट करना होता है, ठीक। यहाँ पे नेक्स्ट हमें दे रखा है 180 दे रखा है, हमने लिख दिया यहाँ पे इक्वल टू 2.5 हमने यहाँ पे लिख दिया, अपॉन में अननोन सॉल्यूशन है तो हमने यहाँ पे M2 लिख दिया। तो आपको इक्विवेलेंट करके आपका आंसर आ जाएगा। अगर आंसर में निकालता हूं इसका तो क्या आएगा, M2 इक्वल टू 2.5 इंटू 180 अपॉन में 6, तो कट गया, यहाँ पे 30 आ गया, 30 से गया 25 इंटू 3, 25 इंटू 3 मतलब 125 आपका मोलर मास आपका आ गया, ठीक। ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये किसका, इसका ये ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन है, आइसोटोनिक का सॉल्यूशन क्वेश्चन है, ठीक। समझ में आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है, ये क्वेश्चन काफी इजी आते हैं। अगर रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या है कि आपका जो सॉल्वेंट से मॉलिक्यूल्स जो फ्लो होता है सॉल्यूशन में, उसके उल्टे साइड जब ऑस्मोसिस लगता है उसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, जो क्या होता है, फ्लो को रोक देता है, ठीक। अब यहां पे लिखा है व्हाई आर एक्वाटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। तो कोल्ड वाटर में क्या होता है, गैस के एक्वाटिक स्पीशीज कोल्ड वाटर में क्यों कंफर्टेबल है, क्योंकि इसमें क्या होता है, गैस का कॉम्पोजिशन क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक। इसकी वजह से क्या होता है, एक्वाटिक स्पीशीज क्या होता है, कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू हॉट वाटर। अगर इसका एक कंसेप्ट भी देख सकते हैं आप देख सकते हो कि टेम्परेचर क्या है, कोल्ड वाटर में टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा, एक्स बढ़ेगा, KH की वैल्यू घटेगी, ठीक। टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर घट रहा है तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन का मतलब कंपोजिशन बढ़ रहा है आपका, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे कंफर्टेबल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द वेपर